Welcome to India Sanchar Company with I am suggestion we very much and direction so much you. Well done your last point your this video and very much your provide this discuss point. हम आज की इस टॉपिक में बेहद ही जरूरी बात को लेकर आगे चलेंगे जिससे हमें यह पता चलती रहेगी कि हम कागज़ की प्रयोग किस तरह से हम करते चले गए और आज वर्तमान मॉडर्नाइजेशन में भी करते चले आ रहे हैं और इसकी मात्रा को किस प्रकार हम कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ ही क्षणों के साथ हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि हम चलते हैं एक बेहतरीन न्यूज के साथ। सबसे पहले कागज़ की शुरुआत चीन में 731 के आसपास से हुई, क्योंकि एक विशेष प्रकार की जो पेड़ होती है जिसमें लुगदी बनाई जाती है वे चीन में सबसे पहले खोजा गया। खोजा तो यूँ गया था इतिहास की पुस्तकों में जब मिलती है सबसे पहले कागज़ का प्रयोग यानी कागज़ का जो पन्ने मिले थे वो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता में ही मिले थे। लेकिन जब हम सबसे पहले शुरुआत की बात करते हैं तो हमारी बात हरदम एक क्षण तक आती रहती है कि हम कागज़ की शुरुआत चीन में 731 की अराउंड उसी टाइम पर हुआ था। तो उसके बाद में जब चीन में शुरुआती जब कुछ चिट्ठी लिखना हो खत लिखना हो तो उन्होंने सबसे पहले मोर के पंख से और कलर के माध्यम से स्याही से छोटी छोटी अक्षरों में लिखा करते थे जो कि उनकी अपनी स्वयं की लिपि थी। और इस प्रकार हमारे लिपि में जो माध्यम होती जाती थी वे एक विचित्र और पहले की चित्रनुमा लिपि थी जिसे चित्र के माध्यम से हम विशेष तरीकों से आगे रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बने रहे क्योंकि अब आगे लेकर चलता हूँ। अब चीन में जैसे जैसे प्रयोग बढ़ता चला गया और बाद में जब राजा महाराजा के समय जब उस समय 1700 के समय में स्टार्ट हुआ तो एक देश से दूसरे देश राजा महाराजा गमन करते हुए अपनी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करते थे और साथ में कुछ अपने देश से कुछ दूसरे देश लेके जाते थे और उसके बदले दूसरे देश से अपने देश लेके आते थे। उसी प्रकार आलू भी विदेशी है, प्याज भी विदेशी है, टमाटर भी विदेशी है, क्योंकि जब घूमने वाले व्यक्ति जब रचनाकार व्यक्ति लोग जब इतिहास की खोजकर्ता जो लिखने वाले लोग जब गमन करना शुरू किए तो उन्हें लगा कि हम कुछ लेके जाएंगे और कुछ वहाँ छोड़ के आएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ उपज हुआ। तो उसी प्रकार कागज़ को भी दूसरे देशों में जब लेके जाया गया और यह देखा गया कि इनमें आप प्रयोग कर सकते हैं तो भारत में भी इसका प्रयोग होना शुरू हुआ। तब उसके बाद में देखा गया कि भारत में जो कागज़ की लुगदी बनती है उस पेड़ की मात्रा तो सबसे अधिक है। उसके बाद में इंडिया में ही कैंप बैठाया गया और हिंदुस्तान जैसे देशों में कागज़ लुगदी बनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ में बनाने की एक धैर्य रूपी पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया। आज कागज़ की इतनी यूज है, आज छोटे से गिफ्ट से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक और बड़े से बड़े रिजल्ट और बड़े से बड़े कंपनियों द्वारा जो कागज़ को अगर यूज नहीं करेंगे तो उनका दोबारा आगे बढ़ना मुश्किल हो सकती है। जितने भी लिखित दस्तावेज है उन्हें लिख के रखने के लिए आज कागजी दस्तावेज की होना अति आवश्यकता है, क्योंकि बिना कागजी दस्तावेज के उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकृति मिल ही नहीं सकती। आज
हर देश में पैसा की भी अहमियत है, क्योंकि पैसा भी एक कागज़ का ही है। विशेष प्रकार की उनमें केमिकल यूज की जाती है, जिससे उसमें कलर डिफरेंट चेंज होती है, जिससे हर एक क्षेत्र में भी कागज़ की पूर्ण प्रयोग है। अब मानो हर एक फील्ड में किताब, कॉपी और जितने भी कागज़ के प्रयोग होने वाले सजावट और भी सभी चीज़, जो अगर हम कागज़ के प्रयोग नहीं करेंगे तो हम इस प्रकार आगे बढ़ने की कोई उम्मीद सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आने वाले विषम परिस्थितियों में हम आगे यह देखते हुए चलेंगे कि विषम परिस्थितियों में किस प्रकार हम कागज़ के प्रयोग करते जा रहे हैं। आज भले ही एक छात्र जो पहले के मुकाबले अधिक कॉपी खरीद सकता है, अधिक बुक खरीद सकता है, लेकिन इसका डिस्ट्रॉय यानी इसका नुकसान कहाँ पर जा रहा है। हम जितना भी लिखेंगे कॉपी पर लिखेंगे, और जितना भी लिखेंगे उस कॉपी में और स्याही लगेगा, यानी हम आने वाले समय में हम किसको नुकसान कर रहे हैं, जरा सोच लीजिए। ठीक है, हम उस पेड़ पौधे को नुकसान कर रहे हैं। हम जितना प्रयोग करेंगे उतना हमारे पेड़ पौधे कटते ही जाएंगे, जिससे हमारी वातावरण में पेड़ पौधे की कमी होगी, और साथ ही साथ आने वाले समय में इनमें दुष्परिणाम देखने को भी मिलेगा, क्योंकि तटस्थ समयों में आज जितने भी गर्मी की मात्रा बढ़ती है वे सब इन्हीं कारणों से। अब कागज़ की ज़रूरत किसको नहीं है, किस कंपनी को नहीं है, कागज़ की ज़रूरत किसको नहीं है, किस कंपनी को नहीं है। हर एक क्षेत्र में छोटी सी पर्ची से लेकर बस, रेलवे और हवाई जहाज, पानी जहाज, हर एक जितने भी कारागार हो गया, जितने भी हर एक फील्ड में कागज़ की एक बेहतरीन ज़रूरत है। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी विकसित होने के साथ साथ आने वाले समयों में हम एक विशेष परिस्थितियों के साथ में चलने की ठान बांध लेते हैं, क्योंकि हम कागज़ की प्रयोग करने के साथ हम उस कागज़ को पूरी तरह से फेंक दिया करते हैं या बेच दिया करते हैं। उसे रिसाइकल पुनर्चक्रीकरण करके आगे लेकर चलने में उसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में हमें भी मदद मिलने की एक गुंजाइश होती है, क्योंकि इसी प्रकार हम चलते रहेंगे तो हमारी पेड़ पौधा की इसी बचाने की एक स्थापन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की वेरी मस्त आवश्यकता है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में आज इंडिया, अगर आपको मैं बताऊं, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन यूटिलिटी एंड जितने भी केंद्र शासित हैं वहाँ आपको प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल से लेकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यहाँ तक कि हाई कोर्ट सभी जगह कागज़ की एक बेहतरीन और एक बहुत कड़े अवसर पर एक बहुत मोटाई लेयर पर होता है, जिसका प्रयोग हम आने वाले समयों में बहुत अधिक करते जा रहे हैं, जिससे हम जो जितना अमीर है वो उतना उसका प्रयोग कर रहे हैं तरह तरह की सजावट बनाने में। यहाँ तक कि हम जितने भी आज बड़े बड़े मार्केट में जो बुक सेलर होते हैं, कॉफ़ी सेलर होते हैं, वे सीधे उद्योग को बनाकर वे प्रोडक्ट को एक पुनः स्थापन करने की एक विधि के माध्यम से आगे बनाकर चलने की एक धैर्य रूपी बनाकर आगे की लेके चलने की प्रक्रिया ठान लेते हैं। ये तो इतना ही बस है। और जितने भी डेली दैनिक समाचार, जागरण पत्र और न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और जितने भी बिजनेस ऑफ टाइम, इकोनॉमिक्स ऑफ टाइम जितने भी प्रसारित होते हैं, ये क्या
कागज़ से ही तो बनते हैं, क्योंकि बिना कागज़ की लुगदी होगी और ये कागज़ पूरी तरह से वाइट और सिक्योर होता है और इतनी भारी। एक दिन में हमारे इंडिया में आप जांच ले तो बहुत से बहुत कागज़ की प्रयोग होती है और बिना कागज़ प्रयोग के हमारे जीवन भी नहीं चल सकते और हम चल भी नहीं सकते, क्योंकि आप सोचो न्यूज़पेपर एक जगह ही नहीं पूरी यूनियन पूरे कंट्री में बांटी जाती है और वो न्यूज़पेपर बच भी जाता है, उसको पुनः उन लोग रिसाइकिल करके उन्हें पूरा बनाने की एक धैर्य रूपी बनाने की आग्रह करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लुगदी कम होती जा रही है और पेड़ पौधे को भी काटने की अनुमति सरकार नहीं दी जा रही है, क्योंकि जितना अधिक डेवलपमेंट में विकास किया जाएगा उतना अधिक तेलंगाना जैसे शहरों में जब हर एक बाघ, हर एक टाइगर, हर एक जीव, हर एक जानवर छोटे से लेकर बड़े तक जब लोगों के घर में आना शुरू किया तब उन्हें यह पता चला कि जंगल को बचाना कितना आवश्यक है और जंगल ही हमारा जीवन है और इन्हें ही बचा के हम आगे की व्यतीत जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें नहीं बचाने चाहते तो आने वाले समय में हमारे भी एक विषम परिस्थितियों के साथ जूझना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में हम एक ऐसी हर लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जिसे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जिसे हमें कॉपी की कॉस्ट नहीं देनी होगी और हम अपने मोबाइल पर ही जितना चाहे अनलिमिटेड फाइल पेज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह लिमिटेड पेज आने वाले समयों के साथ और भी एक विकसित देश बनाने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर ले जाती है। कागज़ जो लोगों की एक स्वीकृति जो कॉलेज देती है, यूनिवर्सिटी देती है, आपको प्राइज के रूप में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, वो क्या है? वो एक कागज़ ही है, लिखित कागज़, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम देखते हैं कि लोगों की पूरी तरह से ज़रूरत पूरी होती है। आज हम एक्सप्लोर करते हैं एग्जाम्पल फॉर दिस अबाउट एंड जज लोग जितने भी न्यायालय में प्रयोग करते हैं, जो वो कागज़ होती है वो क्या होती है आप बोलो? वो जितने भी कागज़ की दस्तावेज का ही प्रयोग करते हैं, वहाँ हर दिन पर्ची फाड़ी जाती है, हर दिन कॉपी कर दी जाती है, हर दिन एक से एक बढ़कर कॉपी का प्रयोग किया जाता है। जितने भी आप एक छोटी सी चाय की टपरी में जाके देखिए, ओके, एक छोटी सी चाय की टपरी में जाके देखिए और वहाँ आप जाके पूछेंगे कि आज मैं अपना पैसा नहीं दे रहा हूँ, आप अपना बिल बना लें। उन्होंने सबसे पहले मोबाइल और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना यूज करके उन्होंने अपना पेन और एक पेज निकालेगा और उन्होंने लिख के आपको पूरी तरह से क्या क्या खाए, क्या क्या किए, बिल सारा को बनाएंगे। तो इसी प्रकार यह लंबी दूरी तक चलने वाली कागज़ की प्रयोग आज देश में कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि कागज़ हमारी एक नीड है, नीड टू, एंड हम इसे बहुत अधिक ज़रूरत करने वाले हैं और इसकी प्रयोग हम आने वाले समय में भी एक बेहतरीन जोर एंड बहुत ही आवश्यकताओं के साथ हम करेंगे। अब मैं एक विशेष नज़रिया की ओर लेके चलता हूँ, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, कागज़ की तो ज़रूरत है। भले ही टेक्नोलॉजी की पूरी तरह से अब भारत में यूज नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी हर बार स्कूलिंग लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ और जितने भी ऑफलाइन एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिनमें कागज़ का प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कागज़ नहीं है, उनमें बहुत सारे कागज़ लिए जाते हैं, उनमें स्टूडेंट से चार्ज लिए जाते हैं और आने वाले समय में उसके कॉस्ट को
पुनः बढ़ा दिया जाता है, जिससे आज बहुत जगहों से जो पेपर आती है वो बनावट आती है और इसकी कॉस्ट भी अधिक होती है। और क्योंकि इसकी जितनी आप अधिक क्वालिटी पर जाएंगे उतनी अधिक आपको कॉस्ट की पेमेंट करना होगा। और इतना ही नहीं, अब जितने भी कार्यालयों के सहित और कर्मचारी सभी को इसकी प्रयोग करते जा रहे हैं, क्योंकि जब कागज की नहीं होगी तो किस प्रकार की धैर्य होगी आज पूरे देश, अब तो छोड़ो विश्व में पूरे देश जो बड़े बड़े कंपनी अब किस प्रकार कागज़ की यूज करती है वो भी आप सुन लो। जब बड़े बड़े कंपनी कागज़ की यूज करती है तो जब आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और माइंत्रा जैसे कंपनियों से आप अगर पार्सल लेते हैं या ऑर्डर करते हैं तो उनमें छोटी सी वाइट कलर की जो पेमेंट कट के आती है और आपके नाम से दी जाती है, वो चिपका के कौन सा दिया जाता है, वो उनको आपको ही दिया जाता है, क्योंकि वो चिपका के दी जाने वाली आपका ही वो निशान होती है। और किस प्रकार बड़े बड़े कंपनी कागज़ की प्रयोग कर रही है। अब जितने भी सरकार ने राशन वितरण कराती है और राशन वितरण करने के साथ जो आपके साथ बिल कटता है वो एक गोल थ्रू वाइट पेपर के साथ जो क्लॉक वाइज रहता है वो कट के आपको बिल देता है। आप इंडियन ऑयल भी कैसे कागज़ का यूज करता है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जब बिल कटती है, आप पेमेंट करते हैं, बिल कटती है, आपके लिए जानकारी इंफॉर्मेशन आपका इतना कटा, आपका जीएसटी इतना लगा, आपका पेमेंट इतना लगा, इसके नाम थ्रू आपको सिक्योरिटी चार्ज इतना लगेगा, जीरो पैसा कुछ तो लग ही सकेगा। और आने वाले समय में इसकी सभी प्रकार से धैर्य रूपी आगे लेकर चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, क्योंकि वह भी बिल क्या करती है, करती है। आज वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनी जो कि हर एक क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले कंपनी और जितने भी एप्पल जैसे आईफोन और जितने भी एंड्रॉयड बनाने वाले कंपनी, मोबाइल कंपनी भी क्या करती है, कागज़ कार्टून की प्रयोग करती है। जो इस फ़ोन को आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो जो आप जब जैसे इंटर मोबाइल ऑफ करते हैं तो आपको जब मोबाइल खोल कर देता है तो वो डब्बा किस चीज़ का रहता है, आप ही बताओ। वो रहता है कागज़ का, और वो कागज़ का डब्बा जब खोलते हैं तो लगता है कि वो भयानक सा, हेवी सा। जब एक बार मोबाइल भीगे तो वो कुछ ना हो, उसके अंदर जो रोई डाली होती है और उसके अंदर जो कागज़ ऐसी परफेक्ट मैचिंग के साथ बनाई होती है जिससे गिरे भी तो कुछ ना हो। आज वर्ल्ड की रिचेस्ट कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी भी आज अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जितने भी सॉफ्टवेयर में यूज होने वाले हार्डवेयर को जब भेजते हैं पैकिंग करके तो उन्हें यह पता चलता है कि कागज़ की प्रयोग कितनी अधिक है। और इस कागज़ के प्रयोग को हम आने वाले समयों में एक बेहतरीन आगे तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाने में हम सक्षम होते हैं, क्योंकि जो कार्टून का प्रयोग किया जाता है वो क्या रहता है, वो भी कार्टून ही रहता है, वो भी कागज़ की लूटी ही रहता है। अब विशाल बड़ी बातों के साथ में यूट्यूब कंपनी भी जो आपको जो सब्सक्राइबर आपकी फैमिली जो बनती है उसकी कारण 10 मिलियन पर जब प्ले बटन गोल्डन देता है, प्ले बटन जब आपको देता है तो उसमें जो हैवी वाला जो आता है उसमें बाहर तो वैसे स्टील का ही रहता है, लेकिन जो अंदर जो प्लास्टिक का कवर के बाहर जो कागज़ का लुगदी प्रयोग होता है वो भी क्या होता है, वो भी प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक का नहीं, वो भी कागज़ की लुगदी का ही होता है। जितने भी छोटी सी प्रोडक्ट आप जो
डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सब हर जगह कागज़ की लुगदी पूरी तरह से प्रयोग होती है और आने वाले समय में भी इसका प्रयोग बेहतरीन टाइप से की जाती है। आपको अब जितने भी स्विगी हो गया और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको खाना फूड डिलीवरी हो गया, आपको क्या देते हैं उसमें भी आपको यह दिया जाता है कि आपको उसमें भी कागज़ की लुगदी का जो बेहतरीन प्रयोग होता है उन्हें दिया जाता है। मान लीजिए आप बड़े सेमिनार में गए और आपने फंक्शन इवेंट किया और उसमें आए हुए अतिथिगण को आपने वहाँ विशेष निमंत्रण देके आपके कर्तव्यों को पूर्ण करने में एक बहुत अच्छी सहायता की, क्योंकि वे आने वाले को हम प्लाटिस में तो दे नहीं, प्लाटिस को देख के ही हमारे अंदर जितने भी केमिकल जा रहे हैं उनको लगता है, क्योंकि ये केमिकल हमारे आने वाले समय में एक विशेष योगदान नहीं दे सकते हैं, जिससे ये कठिनाई एक ऊपरी कठिनाई के साथ में जूझती हुई आगे बढ़ने की एक नियंत्रण कठिनाई होती जाती है, क्योंकि ये कठिनाई जानलेवा भी बन सकती है। इसलिए हम जब भी हम पैकेजिंग हम जितने भी फूड कराते हैं वो किस चीज़ की होती है, वो भी तो होती है हमारी किस चीज़ की, वो होती है हमारी प्लांट पीस के अलावा विदाउट कागज़ की ही डब्बा होती है। आज हर जगह आपको मेड इन इंडिया नोट यूज प्लाटिस लिखा हुआ होता है, आप देखे भी होंगे। उसकी जगह आपको जहाँ भी जाओ आपको कागज़ वाली थैले दिए जाते हैं, जिससे आप हल्के सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। अब तो इतना ही विस्तारा इंडिगो एयर इंडिया जैसे कंपनी की भी जो जितनी भी हार्डवेयर आती है उसमें सब जितनी पैकिंग होती है वो भी किस चीज़ की रहती है तुम्हें बताओ? वो भी रहती है हमारी किसकी? वो भी रहती है हमारी कागज़ की लुगदी की। तो कागज़ की सदियों से एक चिट्ठी से लेकर लिखते लिखते हुए आज एक बेहतरीन प्रयोग करते हुए आज मॉडर्नाइजेशन युग में इसकी 2025 तक इसकी प्रयोग बढ़ा के और एक विशेष एरिया में टेक्नोलॉजी में इसे घटा के, यानी जहाँ प्रयोग है वहाँ बढ़ा के, जहाँ अधिक प्रयोग था वहाँ घटा के, यानी एजुकेशन लाइन में उसे पूरी तरह से हम घटा दें। किस तरह आप सोचो, जैसे अब टीचर पढ़ा रहे थे ब्लैक बोर्ड पे, आप उसकी जगह डिजिटल पेन और थ्रू बेस तो होनी है, क्योंकि उसकी जगह अब हम देंगे बिजली और उनकी जगह जो चौक लगती थी वो घिसेगी नहीं, और जो कॉपी बार बार बच्चे लिखते थे वो भी हम नोट डाउन नहीं करेंगे। जगह आप माइक्रोफोन या माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी यूज होने वाले कंप्यूटर लैपटॉप उसमें आप पीपीटी बना के आप एक बेहतरीन आप वेबसाइट के थ्रू कंटेंट को एक तैयार करके रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी इसकी यूज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूज बहुत ज़्यादा होने के कारण एक बेहतरीन यूज के साथ हम आगे बढ़ने में एक भूमिका निभाते हैं। इंडिया संचार कंपनी एंड सब्सक्राइब नाउ एंड जनरली दिस इज द हमारी जो हमारी ये स्टूडियो जल्द ही बनेगा, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही है। स्टूडियो हम बनाएंगे, आपका रिव्यू भी कराएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम मिलेंगे एक अच्छी वीडियो पर। तब तक लिए आप लोग अपना हेल्थ की ध्यान करें और अपने आप को एक लंबी भविष्य उज्ज्वल के लिए हमेशा बनाए रखें।